नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप सभी? आयो बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत ही अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या। क्या पढ़ रहे थे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए थे, तो आज पढ़ने वाले हैं उसके आगे। तो देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। ये हमारा पहला पॉइंट है जो कि हम लोगों ने क्या था, पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अगला पॉइंट है दूसरा, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। तीसरा पॉइंट ये भी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो आगे देखते हैं चौथा पॉइंट। ये हमारा दे रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा? क्वेश्चन है एच से बराबर दे रखा है 9 दिया है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी है इसमें क्या होता है, इसमें एक फार्मूला का यूज होता है जो कि फार्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के। इसमें ये फार्मूला यूज होगा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, दो संख्याएं दे रखी हो और उनका HCF या LCM दे रखा हो, उसमें से आपको कुछ भी LCM या HCF पूछने को कहे तो वहां पे आपको क्या करना है, ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। तो कैसे इसको लगाएंगे? क्या अगर दो संख्या, हमारी संख्या क्या है, एक तो ये संख्या है A, इसे मान लेंगे B। तो पहली संख्या हो जाएगी 306 और दूसरी संख्या क्या है 657। ये हमारी संख्या है, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या है। दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्याओं का गुणनफल हो गया, बराबर होता है HCF गुणे LCM। जो हमारे दो संख्याओं का यहाँ पे HCF दे रखा है, HCF कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। कितना है? HCF दे रखा है 9। तो HCF की जगह पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे 9 गुणे LCM। हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो हमें जो एलसीएम ज्ञात करना है तो उसको हम लोग लिख देंगे एलसीएम बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा 306 गुणे 657 हो जाएगा। और जो संख्या गुणे में लिखी होती है, बराबर के जब उधर भेजते हैं कहाँ चली जाती, वो संख्या बटे में चली जाती है। तो ये 9 आ जाएगा इसके बटे में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कट रहा है तो काट देंगे, तो यहाँ से 9 से काट देंगे, 9 एक कम 9 हो जाएगा। और ये 306 जब काटेंगे, 9 तियां होता है 27, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3 ये बचेगा और 6 ये। अब 9 से 36 को काटना है, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 27, 9 चौक 36, कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 9 चौक 36, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया है? यहाँ पे आया है 34 बराबर बचेगा 34 गुणे में कितना बचेगा? 657 बचेगा, 657। अब क्या करेंगे आप? 34 और 657 की हम यहाँ पे गुणा करा देंगे। 657 की गुणा करानी है 34 के साथ। अब 4 की पहले गुणा कराएंगे, फिर 3 की गुणा कराएंगे। 7 की गुणा 4 के साथ, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 के 7 को 28, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 28। यहाँ पे हासिल कितना बचेगा? 2। अब 4 की गुणा करानी है 5 के साथ, 4 पंचे कितना होता है? 20, 20 और 2 हासिल हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 22, 22 का 2 लिखेंगे और 2 बचेगा आपका हासिल बचेगा। 6 चौक 24, 24 और 2 कितना होगा? 26 हो जाएगा। अब करेंगे 3 से गुणा, 7 में कितना होता है? 21 होता है, तो 21 का यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे और 2 आपका हासिल हो जाएगा। 5 तियां 15 होगा, 15 तो 17, 17 का 7 लिखेंगे और 1 हासिल हो जाएगा। और 6 तियां 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 19। अब इन्हें क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा और 2 1 कितना हो जाएगा? 3। और 6 और 7 को जोड़ेंगे, 6 दूनी 12, 1 13 हो जाएगा। यहाँ पे 13 का 3 और हासिल लगेगा 1, 9 और 1 10, 2 12 हो जाएगा, 12 के 2 हासिल लगेगा 1, 1 1 2। तो जो आपका गुणा कराने पे जो आया है कितना आया है, तो आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 22 338 आया है। कितना आया है? ये एलसीएम आया है 22 338। यही आपका क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको वहां पे क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो जो दो संख्याएं दे रखी हुई उनकी हम गुणा करा देंगे। जो एचसीएफ या एलसीएम दे रखा होगा तो वहां पे एचसीएफ दे रखा होगा तो एचसीएफ की जगह पे लिख देंगे, अगर एलसीएम दे रखा है तो एलसीएम की जगह पे लिख देंगे। फिर उसकी क्या कराएंगे, अगर काटेगा तो काट देंगे, नहीं तो उसकी मल्टीप्लाई करा के जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n की पावर 6 की पावर n
अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पे क्या करना है, हमें जांच करनी है कि जो n के लिए संख्या 6 की पावर n है, n क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है, कुछ भी हो सकता है, वहां पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। 6 की पावर n के पर ये 6 की पावर n है कि ये 0 पे समाप्त होगी, तो यही हमें क्या करना है, जांच करनी है। देखते हैं तो इसमें क्या होता है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो क्या है, उसका अभाज्य गुणनखंड, जो उसका अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें क्या है, उसमें कम से कम एक बार, कितनी बार, कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना अनिवार्य है। अगर कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होना चाहती है तो उसमें कम से कम एक बार कितना आना चाहिए, 2 गुणे 5 आना अनिवार्य है। अगर किसी भी संख्या में 2 गुणे 5 अगर नहीं आ रहा है तो उसमें वो क्या संख्या होगी, वो 0 पे समाप्त नहीं होगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, 6 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो वहां पे क्या आ रहा, 2 गुणे 3 आ रहा, इसमें आपको 5 नहीं दिख रहा, तो इसकी आप गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो ये क्या 0 पे समाप्त हो रही है, आप कहेंगे सर नहीं हो रहे, तो इसमें क्या है, 0 पर वो समाप्त होगी जिसमें क्या होगा, 5 और 2 आना अनिवार्य है। जब इसकी गुणा आप कराएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाए, जो कि क्या संख्या है, 0 पे समाप्त हो रही है। तो एक बार तो 5 गुणे 2 तो आना अनिवार्य है, इससे अगर अधिक बार भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि यहाँ पे 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, इसमें क्या है, जब हमने 6 के गुणनखंड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, 2 गुणे 3 आ रहा, ना कि 2 गुणे 5 आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, अर्थात यह कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। ये क्या है, संख्या 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। यदि किसी भी संख्या में, जैसे अगर आप 20 के फैक्टर कीजिएगा, जैसे अगर आपको 20 के फैक्टर करने हैं तो उसमें क्या करें, 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे 5 आएगा, और 5 एकम 5 आएगा, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 2 की पावर 2 गुणे 5। तब इससे आप गुणा करें कितना आ रहा, 20 आ रहा, तो जो कि क्या है, 0 पे समाप्त हो रहे। अगर किसी भी संख्या में 2 गुणे 5 आ रहा है तो संख्या क्या होगी, 0 पे समाप्त होगी। यदि ऐसा नहीं आ रहा है तो वो संख्या कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ऐसे आपको लिखना है। अगर देखे उसके फैक्टर कीजिएगा, अगर 0 लास्ट में मतलब कि 2 गुणे 5 आ रहा है तो संख्या क्या होगी, 0 पे समाप्त होगी। यदि नहीं आ रहा तो 0 पे समाप्त नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों है। हमें क्या है, व्याख्या करनी चाहिए अभाज्य संख्याएं की। तो सबसे पहले हम जानेंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती है। क्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसमें जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक आने चाहिए। कितने, 2 या 2 से अधिक आए। जब उसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर आएंगे उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसे हम हल करेंगे। इसको हल कैसे करना है, देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस के दे रखा है 13। तो हमें ये व्याख्या करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, आप कुछ कॉमन अगर मिले तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना है 13, यहाँ भी कितना है 13, तो 13 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। जब आप यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, गुणे में क्या बचेगा 13, और गुणे में यहाँ से हमने 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ से हमने जब 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस का बचेगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पे 13 होगा और इसकी गुणा जब कराएंगे 7 की गुणा 11 7 कराएंगे तो वहां पे हो जाएगा 77। कितना हो जाएगा 77। और जब किसी भी संख्या में 1 से गुणा कराएंगे तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और प्लस का बचेगा 1। तब इसको क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे 13 77 और कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 13 गुणे 78। तो इसके फैक्टर जो क्या है, 2 या 2 से अधिक है। यहाँ पे क्या है 78 है, इसके और भी फैक्टर कर सकते हैं या आप गुणे में 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के साथ अगर 1 के साथ गुणा करा रहे हैं तो वहां पे उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि आप देख लीजिएगा 2 में अगर 1 के साथ गुणा कराएं तो कितना आएगा 2 ही आएगा। अगर 5 के साथ 1 की गुणा कराएं कितना आएगा 5 ही आएगा। मतलब कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा कराने में उसमें संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर किसी संख्या में अगर 1 जोड़ दे तो उसमें क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा। जोड़ने या घटाने में उसमें परिवर्तन आता है और गुणा कराने में 1 से परिवर्तन नहीं आता है। ये आप बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे क्या है, इसके फैक्टर कितने हैं, 1 2 3। उसके अगर 78 के और भी फैक्टर के और भी आ सकते हैं तो ये क्या हो जाएगी, आपकी एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। ऐसे सेम दूसरा क्वेश्चन है बी वाला, ये इसको कैसे करना है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे में 2 है और गुणे में 1 प्लस में 5 है। अब जहां से आप कॉमन क्या लेंगे, अब जहां से आप कॉमन ले लीजिएगा 5, कितना 5 कॉमन। जब आप यहां से 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, 7 गुणे 6 और यहाँ पे गुणे में 1 बचेगा, गुणे में 4 गुणे 3 और गुणे में 2 और गुणे में तो 1 है प्लस का 1। हमने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया। अब जो संख्याएं बची उन्हें क्या करेंगे, उनकी हम गुणा करा देंगे। अब हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो सबसे पहले आप छोटी संख्या से कीजिएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 6 चौक कितना होता है 24, ये हो जाएगा आपका 24। यहाँ तक हमने जो गुणा कराया 24 आ गया। अब कराएंगे 7 की गुणा 6 के साथ, 7 छंग 42 और 42 की एक गुणा कराएंगे 1 के साथ, तो कितना होगा 42 ही होगा। अब 42 और 24 की हम गुणा करा देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चक्कू 16 की 6, हासिल लगेगा 1, 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 8 और 6 4 10 का 0, हासिल लगा 1 और ये 9 1 10, कितना हो जाएगा 1008 और प्लस का 1। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1009। अब इसके क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 5 गुणे 1009। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं फैक्टर कितने आए, 2 आ रहे हैं और जहाँ पे आप चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर क्या है, 2 या 2 से अधिक है। तो किसी भी संख्या के अगर अभाज्य गुणनखंड, मतलब कि इसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक आ रहे हैं तो क्या होगी, भाज्य संख्याएं होंगी। तो हमें क्या करना था, व्याख्या करनी थी कि ये अभाज्य संख्याएं क्यों है। तो हम कह सकते हैं ये अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इनके जो गुणनखंड आए हैं वो 2 या 2 से अधिक है, इसीलिए ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही बड़ा है, तो आप देख के डर रहे होंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल, जितना क्वेश्चन बड़ा है उतना ही ये सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं पहले इसको। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को क्या है 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है। कितना लगता है, 12 मिनट लगता है रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक तो है वृत्ताकार, क्या है ये वृत्ताकार मैदान है, ये आपका वृत्ताकार मैदान है। तो यहाँ पे दौड़ रहे हैं सोनिया, मान लीजिए यहां से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, सोनिया और क्या है रवि, और कौन है रवि है। सोनिया और रवि एक ही स्थान से आप मान लीजिए कि यहां से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो इन्हें कितना लगता है, सोनिया को जो है 18 मिनट लगते हैं, कितना लगता है 18 मिनट, और रवि को कितना लगता है, रवि को लगता है 12 मिनट, इन्हें लगता है 12 मिनट। ये जब एक चक्कर लगाते हैं तो इन्हें कितना लगता है 18 मिनट, और रवि को लगता है यहाँ इसी का चक्कर लगाने में 12 मिनट, और दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कितने मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो एक जिसे ज्यादा टाइम लग रहा है वो क्या है, जिसे ज्यादा टाइम लग रहा है वो क्या है, धीरे दौड़ रहा है, और जिसे कम टाइम लग रहा है वो क्या है, वो तेजी से दौड़ रहा है। तो कितने समय बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। जैसा कि आप मान लीजिएगा जैसे सोनिया यहाँ पे आ गई, दौड़ते दौड़ते सोनिया अगर यहाँ पे आ रही है तो रवि कहाँ पे होंगे, रवि यहाँ पे होंगे, क्योंकि रवि की जो रफ्तार है वो क्या है, सोनिया से ज्यादा है। तो यहाँ पे सोनिया यहाँ पे होंगी तो रवि यहाँ पे होंगी, और जब रवि यहाँ पे आ जाएंगे तो सोनिया यहाँ पे आ जाएंगी। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगी, सोनिया यहाँ पे आ जाएंगे और रवि यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब कि देख रहे थोड़ा थोड़ा गैप होगा। तो कितने समय बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, मान लीजिए यहीं पे या कहीं पे, किसी भी कितने समय बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, किसी ना किसी समय बाद वो धीरे धीरे एक स्थान पर आ जाएंगे। यही हमें निकालना है कि कितने समय बाद वो एक पॉइंट पर मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो वहां पे सिर्फ इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम।
तो अब 18 और 12 का एलसीएम ले लीजिएगा, 18 और 12 का। इसको क्या करेंगे, पहले 2 से लगाएंगे, 2 नीमा 18 होता है और 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 से 9 तो कटेगा नहीं, तो 9 को ऐसे लिख लेंगे और 2 तियां 6 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 3 से, 3 तियां 9 और 3 एकदम 3। फिर से 3 से काटेंगे, 3 एकदम 3 और 3 एकदम 3। तो जो हमारे गुणनखंड निकले वो क्या निकले हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 तियां 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है। तो इन्हें कितना टाइम लगता है, इन्हें 36 मिनट लगते हैं। मतलब कि दोनों 36 मिनट बाद एक पॉइंट पर मिल जाएंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो कि मतलब निकालना हो कि कितने पॉइंट पर मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, तो आप उससे क्या करना है, सिर्फ एलसीएम लेना है। बस आपका जो आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। मतलब कि 36 मिनट बाद कहीं ना कहीं पे, यहीं पे या यहीं पे कहीं भी मिल जाएंगे। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए हो। कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ देखने में इतना लॉन्ग है पर इतना लॉन्ग है नहीं। तो प्रश्नावली 1.1 में इतने क्वेश्चन थे। तो अगली क्लास मिलेंगे 1.2 में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।